पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भोपाल में फैशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। सर मेरा ये सवाल है कि मैं इस डिप्लोमा के बाद रोजगार के लिए जाना चाहती हूँ, तो इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश में रोजगार की क्या संभावना है? तो चंद्रमा की उत्पत्ति किस तरह से टांग करके अमेरिका के मार्केट में लगाने की योजना बना करके हम बिजनेस कराना चाहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के जन कल्याण पर्व के तहत 16 दिसंबर को बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने कई युवाओं को स्वरोजगार के लिए चेक प्रदान किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि युवा भविष्य की उड़ान भर रहे हैं। युवा ने मन में संकल्प लिया है कि जो मैंने सोचा है उसे निश्चित रूप से हासिल करके दिखाऊंगा। हमारे युवा बधाई के पात्र हैं। उन्होंने अलग अलग प्रकार के स्टार्टअप और इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से बड़ा काम किया है। मैं उच्च शिक्षा विभाग को भी बधाई देना चाहता हूँ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे देश में धन कमाने वालों की कमी नहीं रही। परमात्मा ने देश को सब कुछ दिया, लेकिन नेतृत्व की कमी की वजह से इस देश ने लगभग 800 से 1000 साल की गुलामी सही। लोग हमारा धन लूट के ले गए। हमें अतीत से सीखना चाहिए कि भविष्य में इस तरह का कोई घटनाक्रम न हो और देश गुलाम न बने। हमें इसका संकल्प लेना चाहिए। भविष्य में आपको वोट करने का मौका मिलेगा, इस मौके को चूकना नहीं। इसका सदुपयोग करना और देश के लोकतंत्र में हिस्सा लेना। युवाओं को मिले सवालों के जवाब। गौरतलब है कि इस मौके पर कार्यक्रम हॉल में मौजूद युवाओं ने सीएम यादव से कई प्रश्न पूछे। उन्होंने भी युवाओं के सवालों के जवाब देकर उन्हें संतुष्ट किया। सीएम ने युवाओं को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वे कैसे इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने युवाओं को यह भी बताया कि वे कैसे स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। इसमें सरकार की मदद का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि हम न केवल कपड़ा बल्कि कपड़े से बने रेडीमेड गारमेंट्स को पूरा तैयार कर अमेरिकी बाजार में बेचना चाहते हैं। इस तरह हम बिजनेस का प्लान तैयार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसकी पैकिंग भी प्रदेश में ही हो। मैं शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भोपाल में फैशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। सर मेरा ये सवाल है कि मैं इस डिप्लोमा के बाद रोजगार के लिए जाना चाहती हूँ, तो इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश में रोजगार की क्या संभावनाएं हैं? बेटा अभी मैं तुमको यहीं से बताता हूँ। आपकी कब डिग्री होने वाली है? सर ये लास्ट ईयर है। तो यहीं से आप अचारपुरा में हमारी 6 इंडस्ट्रियां चल रही। रोशनपुरा से आगे जाओगे रायसेन रोड पर 5 इंडस्ट्री चल रही। हमने प्लान किया है कि हमारे यहाँ कॉटन सबसे ज्यादा होता है। कॉटन के आधार पर धागा बनाते बनाते कपड़ा भी यही बनना चाहिए। लेकिन मुझे अब इस बात की और खुशी है कि हमने ना केवल कपड़ा बल्कि कपड़े से रेडीमेड गारमेंट्स पूरा तैयार करके बाकायदा हैंगर में टांग करके अमेरिका के मार्केट में लगाने की योजना बना करके हम बिजनेस कराना चाहते हैं। हमारे धागे का, फसल का, सिलाई का, बुनाई का पूरे तैयार करने, पैकिंग का भी सारा हमारे प्रदेश में होना चाहिए। और बल्कि इससे आगे जो आपकी जैसी बहन मां काम करने जाएगी उस इंडस्ट्री के लिए प्रति लेबर 5000 रुपया महीना हमारी सरकार के द्वारा 10 साल तक उस इंडस्ट्री को देने चाह रहे हैं। क्योंकि आपको जब 12-13 हजार रुपये महीना मिलेगा तो 12-13 हजार महीने में 5000 रुपये महीना 10 साल तक हम देने जाएंगे कि हमारी बहनों को रोजगार दो, इनको हम अपनी तरफ से मदद करने को तैयार हैं। का संबंध है तो चंद्रमा की उत्पत्ति किस तरह से हुई, कोई बताएगा अपने में से? कोई हाथ खड़ा करेगा इधर से? हाँ जरा बताइए, बेटी हाथ खड़ा कर रही, दो भैया उसको हाथ। सर नमस्ते। सर चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से मानी जाती है। जैसे ध्रुवीय बल के द्वारा मानी जाती है कि चंद्रमा जब ध्रुवों की ओर जाता है ना, तो पानी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी का कुछ भाग टूटकर अलग हो गया है। इसीलिए चंद्रमा और पृथ्वी में समानता है, गुणों में भी और वहां पे जो भी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उसमें भी। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आधा सत्य बेटा, आधा बाकी रह गया। सर
मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे इतना ही। लेकिन जोरदार नाम बता दो, तुमने बहुत अच्छा उत्तर देने का प्रयास किया। सर मेरा नाम अंजलि रावत है, मैं साइंस कॉलेज की छात्रा हूँ, बीएससी थर्ड ईयर। बहुत अच्छा, बहुत। अंजलि के लिए ताली बजाओ भाई। और कौन बताएगा? चंद्रमा की उत्पत्ति ज्यादा कठिन हो गया क्या? चलो मैं ही बता देता हूं। जब पृथ्वी हमारी अपनी आग के गोले से धीरे धीरे ठंडी हुई और ठंडी होने के बाद नीचे भूगर्भीय चट्टानें वगैरह बन गई और धूल वूल पर्याप्त जम गई, उसके बाद एक दिन उल्कापात होता, ऊपर से कोई दूसरे ग्रह का पिंड गिरता है और पिंड से जैसे ही पृथ्वी की टक्कर होती तो एक धूल का गुबार ऊपर उठता है और धूल का गुबार पहले तो लंबा रहता है 8-15 दिन, लेकिन फिर एक चुंबकीय जो गुरुत्वाकर्षण की अपनी कक्षा है पृथ्वी की, उस कक्षा के आधार पर वो अपनी पृथ्वी से दूर नहीं जा पाता है और आखिरकार 1 महीने में ही वो गोल आकार बन जाता है, वो अपनी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लग जाता है। इस प्रकार से चंद्रमा की हमारे अपने पृथ्वी से उत्पत्ति हुई है। बहन का बाद का उत्तर सही है, मैंने पहले का जोड़ने का प्रयास किया। अरे बात समझ में आई तो कम से कम समर्थन तो कर दो।